Hello students, welcome to online class. Today we are going to start exercise 2.5. For that we need some identities जिसको कि हम सर्व समीकाएँ कहते हैं. आइडेंटिटीज़ को हिंदी में मानक सर्व समीकाएँ कहा जाता है. स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ विच वी हैव टू यूज़ इन एक्सरसाइज 2.5 है ना. तो प्रश्नावली 2.5 में जो सर्व समीकाएँ हम इस्तेमाल करेंगे उसे मैं एक बार समझा देती हूँ आपको. फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट आइडेंटिटी विच वी आर गोइंग टू यूज़ इन दिस एक्सरसाइज इज़ x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी. जब आप इस वीडियो को देखेंगे थोड़ा बड़ा करके देख लेंगे, ठीक है. इज़ इक्वल टू, देखो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, ठीक है. देन x को b से मल्टीप्लाई, वी टेक द फर्स्ट टर्म, ठीक है. फर्स्ट टर्म और फर्स्ट ब्रैकेट, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को b से मल्टीप्लाई किया वी गेट एक्स बी. फिर a को सेलेक्ट किया, a को x से मल्टीप्लाई किया वी गेट ए एक्स. a को b से मल्टीप्लाई किया वी गेट a इंटू बी, ठीक है. नाउ अब इन दोनों के पास x है वन टाइम्स, है ना. तो इट कैन बी रिटन एज, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया प्लस x इंटू बी प्लस a प्लस ए बी, ठीक है. तो ये हमारी हो गई फर्स्ट आइडेंटिटी. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस फर्स्ट टर्म इनटू फर्स्ट टर्म ऑफ द ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट प्लस सेकंड टर्म ऑफ सेकंड ब्रैकेट, ठीक है. दोनों टर्म्स जो हैं हमने a प्लस बी हम इसको लिख सकते हैं, और प्लस a इंटू बी, यानी कि x के साथ हम a को और b को दोनों को ऐड करके और मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर प्लस a इंटू बी. सेकेंड इज़, तो खोल खोल के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो खोल खोल के हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म जो भी दे रखी होगी हमें उसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस x इंटू ए प्लस बी लिखेंगे, यानी कि पहली ब्रैकेट के दूसरे स्थान पे जो भी रकम लिखी होगी उसे हम लिख देंगे यहाँ पे, प्लस दूसरी ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू जो होगी उसको लिखेंगे, दोनों को जोड़ का निशान डाल करके और लिखना है, प्लस a इंटू बी. ये होगी हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी. सेकेंड इज़ a प्लस b प्लस c इसका होल स्क्वायर. स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यानी कि पहले स्थान पे जो रकम रखी है वो इंटू दूसरे स्थान पे जो रकम रखी है यहाँ पे ये इसको लिखा, प्लस फॉर्मूले का 2 इंटू पहला पद इंटू अंतिम पद, ठीक है, 2ac प्लस 2bc, बीच वाला पद और अंतिम पद, ओके. तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर, फॉर्मूले का ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ये 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड टर्म, यानी कि दो के जोड़े बना लेंगे. 2 के साथ गुणा कर दिया ए बी को, फिर 2 के साथ गुणा कर दिया ए सी को, फिर 2 के साथ गुणा कर दिया बी सी को, लाइक दैट वी गेट, ओके. तो इस तरह से आपने यूज़ करना है आइडेंटिटी को. सेकेंड के बाद थर्ड आइडेंटिटी इज़ a प्लस बी का होल क्यूब. तो हमें मिलेगा, पहले पद का क्यूब कर देंगे a क्यूब प्लस फॉर्मूले का 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ठीक है, और प्लस बी का
क्यूब, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर दिया, 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब इसको हम खोल लेंगे तो व्हाट डू वी गेट, ए क्यूब प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। नाउ फोर्थ आइडेंटिटी, इसमें माइनस लगा देंगे हम, a माइनस बी का होल क्यूब, वी गेट a क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी, a माइनस बी माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। नाउ फिफ्थ आइडेंटिटी जो इस एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यानी कि पहले स्थान पे जो भी पहले पद का वर्ग कर दिया, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर माइनस, अब दो के जोड़े में मल्टीप्लाई कर दो, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, थोड़ी स्पेस कम रह गई यहाँ पे, एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और इसमें क्या है, व्हेन जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है तो उस वक्त a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो है वो 0 के बराबर आ जाता है। कैसे? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये सारा इक्वल टू 0। ना इसको हम वहाँ ले जाएंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो इसमें अच्छा कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको पहले से आती हैं, उसका भी हम एक बार रिवीजन कर लें। ये 5 आइडेंटिटी जो हैं ये तो स्पेशली अब 9th क्लास में ही आई हैं, जो आप पहले से जानते हैं उनको और हम देख लें एक बार। सपोज़ a प्लस बी का स्क्वायर हमें करना है, तो क्या करते हैं, पहला पद आपका a है तो a का स्क्वायर प्लस दूसरा पद b है तो b का स्क्वायर प्लस सूत्र का 2 गुणा में पहला पद गुणा में दूसरा पद, 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। देखो टर्म हम इंग्लिश में टर्म कहते हैं, जो पहले स्थान पे लिखा है वो है पहला पद, और इंग्लिश में कहेंगे टर्म, हिंदी में कहेंगे पद। ठीक है, तो वो समझ लेना आप अच्छे से, यानी कि मेरी भाषा में जो मैं बोल रही हूँ कभी टर्म बोलूँगी कभी पद बोलूँगी, तो टर्म का हिंदी में हम पद कहते हैं। तो टर्म भी आपके लिए नया ही है और पद भी नया ही है। ठीक है ना, हाँ, जो पहले स्थान पे जो नंबर लिखा हो या जो भी संख्या लिखी हो उसको हम पद कहेंगे या टर्म कहेंगे गणित की भाषा में। तो अब हमारी एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले एक और देख लो, a माइनस बी का स्क्वायर है, माइनस अगर लग जाए तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2a इंटू बी। एक और सपोज़ हमारे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक ब्रैकेट में प्लस है दूसरी ब्रैकेट में माइनस है, तो उस वक्त हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारी वैल्यू आती है। ये हम मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, फर्स्ट टर्म को सेकंड से करेंगे तो माइनस ए बी, फिर b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी ए, b को माइनस बी से करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर। जो प्लस ए बी और माइनस ए बी होगा वो कट जाएगा। ठीक है, लाइक दिस।
वी गेट। लो ये पेज जो है ना ये उड़ता जा रहा है, इसको हम ऐसे कर देते हैं। अब आपकी बुक देखेंगे हम, उसमें से क्या क्वेश्चन है। ये देखो, ये बुक है उपर्युक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। वैल्यू इज x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। ये हमें वैल्यू दी हुई है, तो हमें आइडेंटिटी को यूज़ करके और फिर इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है कि जो x है वो तो x ही है, और जो सेकंड वैल्यू है आपकी a का काम आपका 4 कर रहा है और b का काम आपका 10 कर रहा है। ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, है ना, दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी प्लस ए बी। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ अभी। तो यहाँ मैं लिखूँगी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10। ठीक है, जो पहली आइडेंटिटी है हमारी क्या थी, सिंस एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की जो वैल्यू है वो क्या आती है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, ये वाली वैल्यू आती है ना, आइडेंटिटी हमने यूज़ करी है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज़ x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। देन व्हाट यू गेट, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म जो है आपकी वो 8, और यहाँ फर्स्ट टर्म 8 है, सेकेंड टर्म यहाँ पे माइनस 10 है, इंटू एक्स। फिर यहाँ हम प्लस लगाते हैं ना फॉर्मूले में, तो लेकिन जो 10 है वो नेगेटिव है हमारा, तो एक्स स्क्वायर 10 में से 8 को माइनस कर दो तो माइनस 2x माइनस 10 8 80। ये माइनस था तो माइनस आ गया, और 10 में से 8 माइनस करें तो माइनस 2x। तो लाइक दिस वी गेट। थर्ड इज 3x प्लस 4 3x माइनस 5। तो ये हमारी x का काम जो है वो 3x कर रहा है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ 3x का हम स्क्वायर करेंगे इसमें, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है उसमें एक्स स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी आता है। तो सेम वी हैव टू डू, क्योंकि x का स्क्वायर आता है ना फर्स्ट टर्म, तो यहाँ हमारी 3x है, 3x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस फर्स्ट ब्रैकेट में 4 है, सेकंड ब्रैकेट में आपकी सेकंड टर्म जो है वो माइनस 5 है इंटू 3x, फिर प्लस 4 इंटू माइनस 5। तो जब माइनस होता है उसके साथ में हम लगा देते हैं। 3x का स्क्वायर किया तो 9x स्क्वायर, 4 में से 5 को माइनस कर दो तो माइनस 1 इंटू 3x माइनस 4 5 20 इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। ये जो है ना, आप इसको बेशक यहाँ प्लस लगा के इस -1 को ब्रैकेट में लिख सकते हो, कंफ्यूज ना हो ना, जैसे मैंने, इसलिए मैंने दोबारा से वो कर दिया। तो वी गेट दिस आंसर। फोर्थ हो सकता है आपको ज़्यादा समझ में ना आया हो। देखो, जब हम ये आइडेंटिटी यूज़ करते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसे देखिए बार बार जब आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगी, ये याद हो जाएगी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, फिर प्लस दोनों ही ब्रैकेट में जो सेकंड स्थान पे लिखे हुए उन दोनों को ऐड कर दिया, इनटू जो फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर लिखा हुआ उसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सेकंड स्थान पे जो भी नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्लस ए भी आ गया। ठीक है, अब बार बार इसको यूज़ करोगे तो आपको आ जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2।
तो ये जो है आपकी जो आइडेंटिटी है वही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, यही वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3/2, यहाँ है -3/2 इंटू वाई का स्क्वायर, फिर प्लस 3/2 इंटू -3/2। वी गेट वाई की पावर 4 प्लस 0 वाई स्क्वायर -9/4। तो ये हमारा आंसर है, इसको हम लिख लेंगे। वाई की पावर 4 -9/4, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। नाउ 5th क्वेश्चन इज 3 - 2x 3 + 2x। इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपकी ये है तो 3 को स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म -2x, इसकी सेकेंड टर्म है +2x इंटू 3, फिर प्लस -2x इंटू 2x, 3 का स्क्वायर किया तो 9 प्लस 0 इंटू 3 -2 × 2 4 x स्क्वायर। वी गेट 9 - 4x स्क्वायर। तो दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो पहली सरल समीकरण का हमने भरपूर प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी पहला स्थान पे जो नंबर लिखा होता है उसका तो हम स्क्वायर कर देते हैं, और सेकंड ब्रैकेट के सेकंड स्थान पे जो भी चीज़ें लिखी होती हैं उनको, अगर प्लस का माना साइन है तो प्लस लगा दो, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो। एक्चुअल में हमें ऐड करने होते हैं वो, लेकिन अगर वो नेगेटिव हैं और एक पॉजिटिव है तो फिर हमें माइनस करने पड़ेंगे, है ना, वो तो अकॉर्डिंग टू साइन हमें लिखना ही पड़ेगा। और इनटू फर्स्ट टर्म, फिर प्लस सेकेंड पोजीशन पे जो भी ना वो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 103 इंटू 107। तो देखो बेटा, वैसे तो अभी स्कूल खुल चुके हैं ना, ठीक है, बट जिन बच्चों को क्लास में ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता है या कुछ कमी रह जाती है, जो रिपीट करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देख के अपनी कमज़ोरी दूर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब नई चीज़ आती है तो एकदम से इंट्रोड्यूस की जाती है, तो एक बार समझाने से समझ में नहीं भी आती है। जब कुछ आप क्लास में समझोगे, कुछ आप वीडियो से देखोगे, तो एकदम से एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। और आपको 100 में से 100 मार्क्स जो है वो लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि 8th के बाद जब आप 9th में आते हो तो एक बार मेहनत करनी पड़ती है, बस फिर उसके बाद हो जाता है क्लियर। बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर कहीं प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इसको हम लिखेंगे 103 है तो 100 + 3 इंटू 100 + 7, ठीक है। 103 को 100 + 3 और 107 को 100 + 7 हमने लिख दिया। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी सीखी है। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या सीखी हमने, सिंस x + a इंटू x + b क्या किसके बराबर होती है, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस a + b इंटू x + a इंटू b, ठीक है, इस चीज़ के बराबर होती है। तो इसी चीज़ का प्रयोग हम करेंगे यहाँ पे। 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 + 7 इंटू 100 + 3 इंटू 7। 100 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 0 हो जाएंगी। 3 + 10 7 + 3 करोगे तो 10 इंटू 100 + 3 7 = 21। तो ये आ गया आपका
10,000 प्लस, क्योंकि 100 इंटू 100 है, और ये हो गया 1000 प्लस 21। तो ये 10,000 प्लस 1000 करोगे तो 11,021। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ आपका। नाउ इसका सेकंड पार्ट क्या है? 95 इंटू 96। देखो इसको लिखा जा सकता है 100 में से 5 घटा दोगे तो आपको 95 मिल जाएगा, 95 मिलेगा। ठीक है, और 100 में से आप 4 घटा दोगे तो आपको 96 मिल जाएगा, विच इज़ 96। तो अब पहला पद क्या है आपका? 100 है। 100 का स्क्वायर कर दो, पहले पद का वर्ग, फिर प्लस, यही फॉर्मूला हम फिर से लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यानी कि दोनों दूसरे पद जो हैं उनको जोड़ना है। तो दूसरे पद क्या है? -4 और -5, तो -5 -4 इंटू पहला पद आपका 100 है दोनों ब्रैकेट्स में, और फिर प्लस आपका ए जो है वो -5 है, जो बी है वो -4 है। ठीक है, वैसे ना आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लिख सकते हो कि x हमारा 100 है, a आपका -5 है, b आपका -4 है। तो इस तरह से आप इनकी जगह रख भी सकते हो, हाँ। लेकिन इतना मूर्ख बनने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग है। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकेंड टर्म्स जो भी साइन है उसके हिसाब से, और इनटू फर्स्ट टर्म, फिर प्लस दोनों सेकेंड टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, जो इनके चिन्ह हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने लेना है। ठीक है, तो ये 100 को 2 बार करोगे तो 4 0 आ गई, यानी कि 10,000 बन गया, -5 और 4 -9 हो गया है, -9 इंटू 100 -5 4 सा 20, तो +20 हो गया है ये। तो ये 10,000 -900 +20। अब क्या करना है कि इनको आप ऐड कर लो। ठीक है, किसको? 10,000 को और 20 को तो ऐड कर लो। तो 10,000, ठीक है, तो 2 0 लगा दी, और यहाँ मैंने जो है ना ये गलती से हाथ चल गया, 2 0। 10,020 -900। अब इसको माइनस करोगे 0, और 20 यूँ का यूँ आ जाएगा, 10 में से 9 गए, 1 and 9। ठीक है, 9120, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, कोई मिस्टेक करने से अच्छा ना आप ऐसे कर लेना, रफ में लिख करके, और इसको माइनस कर लेना इस तरह से। 0 का 0 है, 2 का 2 है, यहाँ से कैरी लिया, फिर यहाँ कैरी लिया, यहाँ ये 10 बन जाता है, फिर इसने इसको दिया तो ये 10 बन गया, ये 9 रह गया यहाँ पे। तो 10 में से 9 गए 1, और ये 9 का 9, और ये जो है ये खत्म। तो 9120 इज़ द आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट है 104, यानी कि 104 इंटू 96। इसको हम लिख सकते हैं 100 + 4 एंड 100 - 4। एक मिनट में पानी पी लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको 100 + 4 लिखा, और इसको 100 - 4 लिखा, क्योंकि 100 में से 4 घटाते ही आपको 96 मिल जाएगा। नाउ व्हाट डू वी डू इज़, इसको हम लिखेंगे 100 का स्क्वायर + 4 - 4 इंटू 100 + 4 इंटू -4, यानी कि यही वाली सर्वसमीका हमने यूज़ की है। पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दोनों ब्रैकेटों में दूसरे स्थान पे जो भी नंबर होते हैं उनको हम लिख लेते हैं, जो उनका चिन्ह होता है उसके अकॉर्डिंग। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो नेगेटिव, इनटू फर्स्ट नंबर यानी कि x। फिर दोनों नंबर्स को, जो दूसरे स्थान पे जो भी नंबर हैं, उनको आपस में गुणा करते हैं। तो वही कार्य हम यहाँ कर रहे हैं। पहला नंबर हमारा 100 है, 100 का स्क्वायर कर दिया। दूसरे स्थान पे यहाँ पे 4 और -4 है, तो उन दोनों को कर लिया, जो भी उनके निशान है उसके अकॉर्डिंग कर दिया, और इंटू 100 कर दिया। फिर +4 इंटू -4। अब 100 का हम स्क्वायर कर देंगे इसमें,
तो 100 गुना 100 करोगे तो 4 ज़ीरो लग गई, प्लस ये ज़ीरो है इंटू 100, 4 4 जा 16, तो -16 आ गया ये, और ये आ जाएगा आपका 10,000, ये ज़ीरो -16 माइनस कर दो। देखो इसमें आप रफ़ में कर सकते हो, साइड में लिख के, मैं यहीं कर देती हूँ, आप रफ़ में लिख के कर लेना। 10 में से 6 गए 4, यहाँ 9, 9 में से 1 गए 8, और यहाँ पे 9। ठीक है, तो कुछ बच्चों को ना सब्ट्रैक्ट करना आता नहीं होगा, ये रफ़ वर्क है आपका, ये रफ़ वर्क है। ठीक है, तो रफ़ वर्क वैसे आना तो इस साइड चाहिए, कॉपी के साइड में आपको ये बना लेना चाहिए। जो मैंने लिखा है ये तरीका जो है ये गलत है बिल्कुल, यहाँ पे करना चाहिए आपको। जैसे ये वाला है, ये आपका रफ़ वर्क, आप यहाँ लाइन लगा सकते हो, और यहाँ लिखोगे ये 10,000 है, इसमें से आपने 16 घटाना है। ठीक है, 10 में से 6 गए, क्योंकि यहाँ से हसर यहाँ से चलती रहेगी, तो 10 में से 6 गए आपके 4 हो गए, 9 में से 1 गए 8 हो गए, फिर ये 9 बच गया, फिर ये 9 बच गया, और ये 0 हो गया। इस तरह से ये मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को माइनस करना क्या पता ना भी आता हो, है ना, क्योंकि अभी टेस्टिंग तो हो नहीं पाई है। जुलाई आ चुका है, हम काम तो करा रहे हैं क्लास में, लेकिन हर चीज़, हर बच्चे का हम इंडिविजुअल अब तक टेस्ट ले नहीं पाए हैं ना, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज रही है अपने पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो मेहनत करो बच्चों, मेहनत करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट इज थर्ड है, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो इसमें वैल्यू उतार लें हम पहले, तो वैल्यू क्या है, 9x² पहला पार्ट है ये, 9x² प्लस 6xy प्लस y²। इसमें भी सर्व समीकरण का प्रयोग करके ही हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सर्व समीकरण कौन सी है, देखो ये वाली यूज़ होगी, दिस वन, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। देखो बनाएंगे हम इसको, इस टाइप की बना लेंगे, a² + b² + 2ab बना लेंगे, जो हमें क्वेश्चन दिया है उसको इस फॉर्म में ले आएंगे। जब ये ऐसी बन जाएगी तो उसको फिर हम इस रूप में लिख पाएंगे। ठीक है, और जब ऐसे ये रूप आ जाएगा तो फिर उसको 2 गुणनखंडों में लिख देंगे। तो देखो कैसे बताती हूँ, मैं करके दिखाती हूँ। ओफो, फ़ोन ही गिर गया। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं अभी। इस 9x² को हम लिख लेंगे 3x², 3x², क्योंकि 3x को 2 बार गुणा करेंगे तो 3x × 3x जो है वो 9x², 9x² बन जाएगा। और फिर ये है आपका प्लस y का वर्ग। इसको लिखा जा सकता है 2 गुणा में, पहला पद आपका 3x है, दूसरा पद आपका y है। ठीक है, देखो सॉल्व करोगे तो 2 गुणा में 2 3 6xy आ जाएगा, बीच वाली टर्म आपकी आ जाती है। पहला पद का स्क्वायर, इसको 3x का स्क्वायर कर दिया, इसको y का स्क्वायर कर दिया। फॉर्मूले का 2 × फर्स्ट × सेकेंड, वो फॉर्मूला बन चुका है आपको। तो इट कैन बी रिटन एज 3x + y का होल स्क्वायर। अब इसको गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हो, यानी कि 2 ब्रैकेट 3x + y × 3x + y, ये हो गया आपका आंसर। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो जो ये वीडियो है आप राइट साइड में निशान से दिए होते हैं ना, एक स्क्वायर का वर्ग का निशान दिया होता है, उसको क्लिक करते हो तो फिर बड़ा स्क्रीन दिखने लग जाता है आपको। तो छोटे स्क्रीन में देख के अपनी आँखें स्पॉइल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आँखें फुड़ाने की ज़रूरत नहीं कह सकती हैं। यू हैव टू कीप योर आइज़ प्रोटेक्टेड। थोड़ा बड़ा करके देखना। 4y² - 4y + 1, तो इट कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
2y², 4y² को हम लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर। फिर इसको 4y है, इस +1 को हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। फिर फॉर्मूले का 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज़ 2y इंटू 1। ठीक है, अब ये हमारी वो आइडेंटिटी बन गई है, x + y का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन चुका है। तो इसको हम लिखेंगे, ये नेगेटिव वाला है ना, माइनस है, ये a - b का स्क्वायर बना है, तो 2y - 1 और इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y - 1 एक ब्रैकेट में एंड 2y - 1 दूसरे ब्रैकेट में। दिस इज़ द आंसर। सेकंड के बाद थर्ड पार्ट देखो बच्चों, पूरा आधा घंटा हो चुका है मुझे ये वीडियो बनाते हुए, 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो जो वीडियो बनती है ना, काफ़ी मेहनत से बनती है, और इससे पहले कितनी बार तो मैं डिलीट कर चुकी हूँ, जैसे कैमरा ठीक से सेट नहीं हो रहा था या ठीक से क्लैरिटी नहीं थी, दिख नहीं रहा था, है ना, तो 3 बार तो डिलीट करके ये बनानी शुरू की थी। तो काफ़ी मेहनत लगती है, आप इसको अच्छे से वॉच करके समझिए और फिर काम करिए, क्योंकि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस करने से आती है, केवल देखने और सुनने से नहीं आती है। यू हैव टू टेक पेन, कॉपी एंड देन यू हैव टू राइट, लिखोगे तभी आएगा। इसको आप लिख सकते हो x का स्क्वायर माइनस y/10 का स्क्वायर। ये देखो गिरने वाला बच्चा हिल जाता है बार बार, इसलिए फर्श पे बनाते हैं तो ठीक रहता है, बेड पे हिलता है ये। y/10 इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। x² माइनस y², y/10 का स्क्वायर करेंगे तो y²/100 आ जाएगा। अब ये हमारा a² माइनस b² जो हमारी आइडेंटिटी है वो बन गई है। a² माइनस b² को हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में तो a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये a² माइनस b² यानी कि पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग है, तो यहाँ पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग है। तो इसको एक ब्रैकेट में तो हम जोड़ देंगे x + y/10, दूसरे में x - y/10, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे ये 3 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम अगले वीडियो में बना सकते हैं, ठीक है। तो टिल देन यू प्रैक्टिस दीज 3 क्वेश्चंस। अब मैं आपको आज ही आपको ये भेज देती हूँ, आपका छुट्टी का दिन है, आप इसको यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि कल जैसे स्कूल में फंक्शन था, ठीक है ना, तो फंक्शन की वजह से पढ़ाई नहीं हो सकी। कमिश्नर साहब आए थे और पौधारोपण हुआ था, तो कल हमारा टाइम जो था वो वेस्ट हो गया था। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बना दी है, इसको आप समझ लीजिए और फिर मंडे को आके हम इसको रिकैप्चुलेट करेंगे और फिर नया काम करेंगे। तो टिल देन यू स्टडी दिस, और मैं अगले क्वेश्चंस जो हैं वो अगली वीडियो में बनाऊँगी। ओके, जैसे आप नए स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये स्कूल के बच्चों के लिए ही है। गंगवा स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियोस जो हैं ये बना रखी हैं, चैनल पे डाल रखी हैं। चैनल इसलिए बनाया गया है क्योंकि मैं अपने फ़ोन पे सारी एक्सरसाइज करके बना करके और फिर अपने फ़ोन में मैं रख नहीं सकती हूँ, कहीं ना कहीं इकट्ठी तो करनी पड़ेंगी ना, नहीं तो फिर फ़ोन की मेमोरी जो है वो भर जाती है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए मैंने अपना चैनल बनाया है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले साल बना दिया था वो, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप नए बच्चे आए हैं फ्रॉम क्लास 8th, you have taken admission in class 9th, so you have to subscribe it। इसको लाल से लिखा होता है ना सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर लेना। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।